बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा कोई आता है आपके एडमिशन प्रोसीजर पे कि एडमिशन कैसे होता है, फैकल्टीज कैसी हैं एंड फैसिलिटीज कैसी हैं। देखो जो गाइस है जीएल बजाज का फॉर बीटेक, वो मैंने जीएल बजाज क्यों चूज किया, क्योंकि होनी ही होती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको डिटेन कर दिया जाता है एग्जाम से। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आशुतोष। तो कैसे हो सारे? सो गाइस, हम बात करने वाले हैं हमारे बीटेक के बारे में कि जीएल बजाज में बीटेक में एडमिशन कैसे लेना होता है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है एंड फैकल्टीज कैसी है। तो हम बात करेंगे हमारे बीटेक पे। ये वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट बीटेक इन जीएल बजाज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो आपका सबसे ज्यादा क्वेरी होता है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है जीएल बजाज में। तो इसके दो प्रोसेस हैं, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका काउंसलिंग। देखो जो डायरेक्ट मेथड होता है वो आपके बोर्ड जो आपके परसेंटेज आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिलती हैं। तो देखो जीएल बजाज अपना खुद का क्राइटेरिया सेट करता है। लाइक अगर आपके 95% है तो आपको सीएससी मिल जाएगा कोर। अगर आपके 90 एबव है तो आपको स्पेशलाइजेशन विद सीएससी जो होता है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ईसी और आईटी से ब्रांचेस चाहिए तो आपको 85+ होना होगा उसके लिए बोर्ड में। सो गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग में भी देखो सेम होता है, बट उसमें क्या होता है कि आपकी जेईई मेंस की परसेंटाइल देखी जाती है और आपको एकेटीयू काउंसलिंग करनी होती है। उसमें क्या होता है, अगर आपके 90 परसेंटाइल के अबव है तो आपको सीएससी ब्रांचेस जैसे मिल जाती हैं। अगर आपको 85, 84 है तो स्पेशली आपको वहाँ पे सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। अगर आपको आईटी जैसी ब्रांचेस चाहिए तो आपको 80 परसेंटाइल के अबव होना होता है। अब बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं यार, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो परसेंटाइल कट ऑफ होती है वो थोड़ा सा ज्यादा जाती है अकॉर्डिंग टू जो यूपी के होते हैं, उनसे थोड़ी सी परसेंटाइल आप ज्यादा समझ लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने जीएल बजाज क्यों चूज किया। क्योंकि यार देखो, जिस हिसाब से मेरी परसेंटाइल आई थी तो उसमें मुझे एकेटीयू में 2-3 कॉलेजेस मिल रहे थे। उसमें मुझे सबसे बेटर मेरा जीएल बजाज लगा बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स इसके बहुत अच्छे थे, इसकी एकेडमिक बहुत अच्छी थी, प्रिपरेशन देखो बहुत अच्छे से कराते हैं। इस वजह से मैंने जिस हिसाब से इसके रिव्यूज देखे थे तो मैंने सबसे पहले अपने जीएल बजाज को रखा। सो गाइस, हम बात कर लेते हैं जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है जीएल बजाज का फॉर बीटेक वो क्या है। वो है हमारा 1,66,300 पर ईयर। और वो क्या होता है कि सेकेंड ईयर के हिसाब से वो डाउन होता रहता है, कम होते रहते हैं और फोर्थ ईयर तक जाके रुक ही जाता है। सो गाइस, चलो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैकल्टीज कैसी हैं और फैसिलिटीज कैसी हैं। सो गाइस, देखो जो यहाँ की फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट करेंगी। आपको जो डाउट होगा आप उनके पास जाओगे तो प्रॉपर क्लियर कर देती हैं। और रही बात फैसिलिटीज़ की, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। लाइक अगर आपको एकेडमिक्स में जो भी नीड होगा, आपके कोडिंग लैब्स, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। देखो, अगर आपको पढ़ना है तो जीएल बजाज बहुत बेटर है। अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, अगर आपको थोड़ा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, अदर चीज़ें वो भी यहाँ पे हैं, बट पढ़ाई को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू, समझ रहे हो आप। सो गाइस, चलो बात कर लेते हैं आपके सबसे ज़्यादा क्वेरी पे कि आप ये बता दो कि यहाँ का प्लेसमेंट्स कैसा है। तो यार देखो, जो जीएल बजाज का प्लेसमेंट है वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में सबसे हाईएस्ट माना जाता है। जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो है 58 LPA और जिसका एवरेज प्लेसमेंट है वो 7 to 8 LPA का हो जाता है। देखो, जितना मैंने सीनियर से क्वेरी की है वो लोग यही बताते हैं कि जीएल बजाज, देखो अगर आप पढ़ रहे हो तो जीएल बजाज में आपको कंपनीज तो मिल जाती हैं, डिपेंड आप पे करता है। मीन्स आपको भी अपने साइड से अपनी स्किल्स पे मेहनत करनी होती है, मतलब आपको खुद भी मेहनत करना है, तब जाके आपकी प्लेसमेंट जो होता है जीएल बजाज में देखो आसान है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज अच्छी आती हैं तो आप यहाँ पे प्लेस हो जाते हो। क्योंकि अदर कंपेयर में जितना मैंने सुना है जीएल बजाज में प्लेसमेंट में सबसे बेटर है। सो गाइस, देखो सबसे ज़्यादा मैं बात कर लेता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ का अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है। अब अटेंडेंस क्राइटेरिया बता दो, सुनते हैं बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ भाई देखो, यहाँ पे तुम्हें 75% तो करना ही होगा। 75% अटेंडेंस आपकी होनी ही होती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको डिटेन कर दिया जाता है एग्जाम से। आपको 75% मेंटेन करके चलना है, नहीं तो आपको एग्जाम देने को नहीं मिलता है। एंड गाइस, मैं बात कर लेता हूँ कि आप ये पूछोगे कि यहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, हैक्टिक शेड्यूल होता है, असाइनमेंट्स बहुत मिलते हैं। देखो ये रियलिटी है, यहाँ पे हैक्टिक शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा है। 9 to 5 क्लासेस होती हैं और आपको असाइनमेंट भर के मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाते हैं, हर मंथ में एक तरीके से समझो एग्ज़ाम हो जाते हैं, टेस्ट हो जाता है और आपको असाइनमेंट भी बहुत मिलता है, टाइम पे सबमिशन होता है, 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। तो देखो काफ़ी चीज़ें हैं भाई, इस वजह से हैक्टिक है तभी प्लेसमेंट है। सो गाइज, अब बात कर लेता हूँ कि यहाँ का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखो, एडवांटेज तो मुझे यही लगता है कि भाई प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा करवाते हैं भाई। देखो, जो इसका डिसएडवांटेज है वो मुझे लगता है कि यहाँ का जो हेक्टिक शेड्यूल है, लाइक आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है, असाइनमेंट देना है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई थोड़ा सा ये तो इतना हेक्टिक भी नहीं होना चाहिए।
गाइस अब बात कर लेते हैं कि जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के लिए जीएल बजाज क्या क्या प्रोसेस करता है, क्या क्या मतलब हम लोग को प्रोवाइड करता है कि आप प्लेसमेंट के लिए रेडी बन सको। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉपर ट्रेनिंग टीम है, वो आपको सेकेंड ईयर से ही ट्रेन करने लग जाते हैं। लाइक अगर आपकी एप्टीट्यूड, वोवल, उसकी क्लासेस सेकेंड ईयर से ही चालू हो जाती हैं। आपको एक कोडिंग क्लासेस भी प्रोवाइड होती है जिसमें आपको कोडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको सेकेंड ईयर से ही चालू हो जाती है आपको फॉर प्लेसमेंट के लिए रेडी करने के लिए। और थर्ड ईयर में भी आपके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है फॉर दी प्लेसमेंट्स। तो यार देखो जीएल बजाज मुझे लगता है ना प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है और एग्जाम के लिए जाना जाता है। तो एक आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेरी था कि भैया ये बता दो कि जो फर्स्ट ईयर होता है जीएल बजाज का वो कुछ ज़्यादा हैक्टिक होता है। भाई देखो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, उसमें आपको छोड़ते ही नहीं है। सबसे पहली बात, आपके हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलती है। फ्रॉम सेकेंड ईयर वो अल्टरनेट सैटरडे हो जाता है या सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है अच्छे से। बट फर्स्ट ईयर में आपको 6 दिन कॉलेज आना होता है, मंडे टू सैटरडे। और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट, काफ़ी कुछ होता है, एग्जाम। फर्स्ट ईयर तो यार देखो टोटली स्कूल है, यहाँ पे स्कूल ही मान के चलो फर्स्ट ईयर को, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। एक आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेरी होता है कि भैया बता दीजिए क्या ड्रेस नेसेसरी होता है। भाई बिल्कुल, ड्रेस आपका तो नेसेसरी होता है और साथ में आपका ये आई कार्ड, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर दी मतलब एंट्री करने के लिए कॉलेज में। भाई तो आपको ड्रेस यहाँ पे नेसेसरी होता है पहनना। एक बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि भैया ये बताओ कि जीएल बजाज क्या परफेक्ट है। यार देखो अगर आपकी परसेंटाइल AKTU में अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेजेस आ रही है तो मैं बोलूँगा यार जीएल बजाज बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बिकॉज अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो अगर आपको इन्जॉयमेंट करना है तो उतना परफेक्ट नहीं है यहाँ पे कि ज़्यादातर इन्जॉयमेंट मिले। यहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो मैं आपको बोलूँगा प्राइवेट कॉलेज अगर आपको AKTU में देख रहे हो तो जीएल बजाज परफेक्ट है। एक और बड़ी बात बता दूं कि यार देखो जीएल बजाज में सेलिब्रिटी का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे आपको सेलिब्रिटीज़ दिखते रहेंगे। लाइक देखो राजकुमार राव, मेरे यहाँ पे जानने में आ चुके हैं राजकुमार राव, विक्की कौशल। और जो यहाँ का फेस्ट होता है यार, लाइक जो फ्रेशर्स पार्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगली बार भी देखो श्रेया घोषाल आई थी, नीति मोहन सिस्टर्स आई थी, मतलब बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे। अगर आपको फेस्ट भी आता है, 1-2 फेस्ट होते हैं पर बहुत बेटर होते हैं। और जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ होते हैं गाइस देखो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है जीएल बजाज में। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है यार तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, पूरी तरीके से आपके डाउट क्लियर होंगे। तो हैक्टिक मत लेना, आराम से करना, जीएल बजाज बेटर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।